मैंने एक एक की बात इसलिए छिड़ी ना, क्योंकि मैंने एक रील देखी थी जिसमें इक्का ना कृष्णा पे शॉट्स ले रहा है। अबे मैं यार, सोचा भाई कृष्णा पे शॉट्स क्यों ले रहा है यार इससे। अरे ये जो तेरे हिप हॉप पेजेस है ना, हाँ ये बहुत हरामी है यार, बहुत हरामी है। मतलब यार एक दिन मैं ही चमक गया। हाँ। मैं देख रहा हूँ उसको बोल रहे हैं, हम्म, क्या था, बुढ़ा हो गया हम्म, अब कैसे गाने डालेगा, हाँ हाँ। इतनी ताकत कहाँ रही, और हम्म। फोटो लगा रखी कृष्णा की। यार मेरे को इतना गुस्सा आया, मैंने कहा तुम कृष्णा से कैसे मजे ले सकते हो, कृष्णा से मजे कैसे ले सकते हो तुम। अबे और भाई ये कब की बात बता रहा हूँ मैं, काफी पहले की बात बता रहा हूँ। हाँ। मैंने कहा यार ये यार हिप हॉप मीम पेजेस यार हम्म, इनका हम्म, भी, हम्म, और फैन तो क्या ही होना, मजे ले रहे हैं, अच्छा है, मजा ही, मेरे को भी हंसी आई ना। हाँ। ठीक है, ये सीन है। तो वो जो शॉर्ट्स वाली बातचीत है, अब इनकी पहले बनती नहीं थी शायद, हम्म। ऐसा कुछ, ये भी मीम्स में ही देखा था मैंने। अच्छा। मैंने कहा भाई हाँ हो सकता है रैप बोर्ड वाले टाइटल बेस्ट लिरिसिस्ट को लेकर के ना हाँ होता हाँ। हो, क्योंकि यस भाई का बहुत अच्छा लिखता है, नहीं, बहुत अच्छा लिखता लिखता है तो बहुत अच्छा है भाई, वो बहुत कृष्ण अच्छा यार। लिखता है। जो कृष्णा है ना ब्रो, नंबर वन रैपर, हम्म, नॉट ओनली इन इंडिया, मैं बता रहा हूँ वर्ल्ड के सबसे बेस्ट रैपर्स में से आता है। बट क्योंकि हिंदुस्तानी है तो हम तो उसे यूं ही पकड़ के देखेंगे, हम्म। ऐसा नहीं है यार। वो जो उसकी प्रेजेंस है ना गानों में, और जो उसकी बातचीत है, यही अच्छा। उसको गाना सुना है, कौन सा? बैटमैन है शायद, बैटमैन, हाँ अघोर के बैटमैन साथ। सुनिए, बैटमैन सुनिए। अबे वो तो गाना सुन, हम्म, ऐसा लग रहा है कि भाई उन्होंने बैठे हैं साथ में हम्म, और उन्होंने ये प्लान बनाया है कि हम्म। इंडिया से कुछ इंटरनेशनल फेंक के मारेंगे। ठीक है, बोलता है ना उसमें वो, हाँ, जे जी 96 ऐसे कुछ करके बोलते हैं, पा के 94 ऐसे कुछ करके बोलता है हाँ। कृष्णा। वो कितनी तगड़ी चीज़ है, कितनी तगड़ी चीज़ है, कंपेयर ही नहीं कर सकते किसी किसी हाँ को वे, इन पता चीज़ों है से। मेरे को, जहाँ तक मेरे को लगता है ना, मेरे को ये लगता है कि ये लोग ना कृष्णा को उस नज़रिए से नहीं देख पा रहे हैं जो पहले देखा करते थे, या फिर वो उसको वो इज्जत नहीं मिल पा रही है, समझ रहा है, जो बहुत पहले से ये रैप एग्जिस्ट कर रहा है। हम्म, मेरे ख्याल से बोहिमिया के टाइम से पहले वो फटा था ये। क्या पता नाम है, था उसका, उसका मेरा, ये मेरा देश, ये उसका मेरा गाना देश, पहला फटा था ना ये ये। कैसा मेरा देश। कैसा मेरा देश, हाँ। हाँ सब पहले उसका गाना फटा था। उस हाँ। समय बोहिमिया भी नहीं फटा था भाई। लेकिन नहीं नहीं, उस समय नहीं फटा था। नहीं, नहीं नहीं, ट्रेंडिंग में नहीं आया था उसका गाना। तो यार जरूरी थोड़ी ना हर कोई ट्रेंडिंग में है। उसका गाना फटा नहीं था। हाँ, कृष्णा का पहला ऐसा रैपर जो इंडिया में से फटा था, उसका गाना हाँ, ट्रेंडिंग में आया था। नहीं तो फिर जरूरी नहीं है ना कि एक बंदे का गाना ट्रेंडिंग में है। अब हाँ ऐसे 70 बंदे ट्रेंडिंग में आते हैं हाँ। यार, हम लेकिन जानते ही पता नहीं। है, जहाँ तक मैंने उसको डिस्कवर किया था, मैंने उसको किया था रेडियो पे डिस्कवर, जब उसका रैप शो आता था वो, आरजे राज के, जोन्स का। राज जोन्स का। हाँ, तो उसमें उसका वो 5 मिनट का सेक्शन था जिसमें वो 5 वर्ड्स देता है, और उसी 5 वर्ड से वो पूरा रैप लिखता है। हम्म, मैं शॉक हो गया था भाई उसके गाने। मैंने रेडियो पे रिकॉर्ड, जब फोन नहीं होता उसमें रिकॉर्ड कर करके मैं सुना करता था। हम्म, उसी में बोहिमिया को सुना था मैंने, उसी पे मैंने वो प्रधान को भी सुना था। प्रधान का पहला गाना मैंने सुना था वो वाला, गड्डी मेरे काड़े दो, वो गड्डी काड़ी शीशा वो वाला था ना वो, हाँ जिसमें बोहिमिया का फीचर था। बोहेमिया। वो बहुत तगड़ा था भाई, पहली बार देख, रेडियो से। तूने ये बोला ना कि कृष्णा को ना वो वाली इज्जत नहीं मिलती जो नहीं उसे मिलती, मिलनी अभी भी चाहिए। नहीं मिलती भाई। यार देगा कौन, उसके टाइम का बंदा है कौन, उसके टाइम के लिसनर्स है भी। हाँ, अब तो नहीं है। अभी भी जो बच्चे बने हुए सुनते हैं हैं ना, हिप जो हॉप। अभी भी बने हुए हैं ना, जितने भी अभी उसके खुद के लिसनर्स हैं, वो आज के नए जेनजीज जो आए हैं, जो अधिकतर वो एमी के हेटर्स होते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट्स लेता रहता है और बहुत तगड़े तगड़े शॉर्ट्स लेता है, बहुत अच्छा लिखता है। देख एक नई चीज़ है, हम्म। हम जब बोलते हैं ना कि हम्म। भाई सबसे बेस्ट चीज़ क्या है क्या? हिप हॉप में, या फिर सबसे ज़्यादा एंटरटेन करने वाली चीज़ क्या है, सबसे ज़्यादा ऐसी कौन सी चीज़ें ज़्यादा हाइप में रहती है, ज़्यादा हाँ। हाइप क्रिएट कर देती है, हम्म। तो वो है बीफ। हाँ, बीफ ठीक ऑब्वियसली है, ऑब्वियसली। और कई बंदे बहुत बीफ करते हैं, बिना किसी रीज़न के बीफ करते हैं, उससे क्लाउट आ जाता है, ये आ जाता है, वो आ जाता है। बट रियलिटी है ब्रो, बीफ से सीन छोटा होता है ना कि बड़ा। ये चीज़ ना बंदों को समझ में नहीं आ रही, क्योंकि हिंदुस्तान में पैसा नहीं है। तो हम्म। जहाँ थोड़ा सा दिख जाता है ना कि भाई यहाँ तो कुछ दिख रहा है, घुस जाओ। तो उन्हें लगा ना कि यार एमी वे फटा यार, अबे तुम भूल गए, एमी वे फटा ठीक है, पर उसके बाद उसे 300 300 400 400 मिलियन व्यूज वाले गाने देने पड़े, जिस वजह से तुम मुझे आज जानते हो। हाँ हाँ, बिल्कुल लोग बिल्कुल। भूली, लोगों को लगता है भाई रफ्तार से बीफ हुई ना, इसकी वजह से एमी वे। अबे हाँ, उसके बाद उसका मचाएंगे कितना चला, कितना चला है, कितना कितने चला है। सालों के बाद कोई एक ऐसा रैप था जो सबको याद था, हम्म, सही बात है। और वो था मचाएंगे गाने का रैप। मचाएंगे। फिर उसके बाद अच्छा, बंदों को तो ये भी याद नहीं होगा, जैसी बीफ खत्म हुई, ठीक है, रफ्तार को दोनों ने लाइव लाइव आकर के हाँ हाँ, शॉर्ट वो किया था, हाँ। उसके बाद एमवे का गाना कौन सा आया था, कितनों को पता है, कितनों को पता है। मुझे भी नहीं पता भाई। फिर रफ्तार से बीफ हुई इसलिए सीन बड़ा हो गया, बिल्कुल हुआ, पर उसके बाद कोई भी ऐसी बीफ हुई नहीं जिससे सीन बड़ा हो ही नहीं सकता। उस बीफ से सीन इसलिए बड़ा हुआ क्योंकि उसमें एक बंदा था जो पहले बहुत बड़ा था, और वो है रफ्तार। यार बीफ से ऐसा डैमेज होता है कि बंदे के काम चलने बंद हो जाते हैं। जैसे कृष्णा और एमी की, क्या नाम उसका, किंग और एमी की बीफ के बाद मैं बंदों को देखता हूँ वो किंग के गाने नहीं सुन रहे,
किस बात पे, किस बात पे? अबे ये तो काला का हुआ, हार गया, एमिवे से हार गया। और वो थोड़े दिनों पहले वही नाचे थे पार्टी में, आके देख ले। बीफ रैपर नहीं है भाई, यही तो चीज है। ऑब्वियसली। लड़ाई में मजा तो बहुत आता है, बट उसका जो रिजल्ट है वो नुकसान ही है। वो नुकसान ही है। चल ठीक है, तूने सामने वाले को बहुत तेज मार दिया, अबे घूसा मारा है ना तूने, अपना घूसा देख, साढ़े तेरे भी लगी है। समझ रहा है? बेनिफिट हो रहा है मलम पट्टी वालों का। वो तो बैठे है ना, कब कोई आएगा मरीज यहाँ पर, लगाऊंगा साढ़े के सुए। हाँ, यही चीज है। बट हीलर है कौन फिर? देयर इज नो हीलर ब्रो। नहीं जनता आज चल ठीक है, जनता को बड़ा मजा आता है ना बीफ में। नंबर्स का है, नहीं आ रहे, सीन छोटा हो रहा है यार। मैक्सिमम लोगों की ना अब यही है कि बीफ हो जाए, तो नहीं होगी तो कोई आएगा नहीं, और होगी तो लोग बचे कितने? क्योंकि जिनको लड़ाइयाँ देखने मजे आता है, वो घर से बाहर लड़ाइयाँ देखने थोड़ी निकलते हैं। नहीं कभी कहीं होती दिख गई तो देख लिए। हाँ। ये चक्कर है। तो सीन में ना ब्रो लोग ही नहीं है, क्योंकि पहले ना ये चक्कर था यार, अच्छे गाने नहीं बनते क्योंकि सीन ही बड़ा नहीं था ना। अब मैं देखता हूँ, मैंने कहा यार उसका क्या नाम है, बेला ऐसा साउंड होल्ड करता है ना, ठीक है, जिसको वो निकालता रहता है कि उसका एक भी गाना हिट ना हो ही नहीं सकता। मैं देखता हूँ मिलियन ही नहीं कूद रहे, नहीं जा पा मैं रहा देखता हूँ भाई, ट्रेंडिंग ही नहीं जा रहे। नहीं जा पा रहा। हिट क्या नाम उसका, हिट जोन के साथ में उसके कोलैब देखता हूँ। एक तो टुगेदर ही गाना है शायद, तेनू लेके मैं जावा। मैंने कहा यार इसकी एक एक लाइन रील पे चलने वाली है, हिट क्यों नहीं हो रहा भाई? उसकी तरह मेलोडी कोई निकाल ही नहीं पा रहा भाई, तो फिर भी नहीं पहुंच पा रहे। तो ब्रो यही तो बात है, क्वालिटी गाने भी आ रहे हैं, सब हो रहा है, पर चीजें फट क्यों नहीं रही है? अब देख एमिवे सीन गरम रखता है, लेजरस के साथ हुआ था, व्यूज का है। एमिवे किंग के साथ हुआ था, और किंग तो कमर्शियल आर्टिस्ट था, 500 मिलियन व्यूज का है बीफ पे। नहीं आ रहे भाई, नहीं आ रहे यार। अगर तुम सुन, पता है, अगर तुम अब भी 150 करोड़ की पॉपुलेशन में 4-5 मिलियन को बहुत बड़ी चीज समझते हो, तो तुम छूतिया हो। बिल्कुल। इस चीज में पाकिस्तानी हिप हॉप क्यों आ गए? अबे क्योंकि उनके 4 मिलियन भी ना यहाँ के 20-25 मिलियन के बराबर है। लोग ही कितने हैं इंडिया के मुकाबले? हाँ। वहाँ का सबसे बड़ा जोनरा हिप हॉप हो चुका है यार। उनके संगीत की बराबरी तो है नहीं। उनका एक कोक स्टूडियो का सीजन आता है, 3 गाने बैंड जो ट्रेंडिंग में चल रहे होते हैं, 500 मिलियन 400 मिलियन यूं ही। हाँ, उसकी तो हिस्ट्री बात खैर अलग है। एक लड़की रोके गा देती है, ठीक है, एक कोई गंजा आ जाता है बीच में, एक राजस्थानी से पकड़ लेते हैं, फिर वो रील पे चलता रहता है। एक बच्चे को पकड़ लेते गावे, ठीक है। पता मेन इंटरेस्टिंग बात क्या है, इंडिया सिर्फ म्यूजिक के सामने, पाकिस्तान म्यूजिक के सामने हम्बल होती है। सिर्फ वही एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे इंडिया खुद हम्बल हो जाते हैं कि हाँ भाई ये बेटर गाते हैं हमसे। देख मैं नई चीज़ बोलता हूँ, अब ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो जाएगी, मैं फिर भी बोलूँगा। मैं देखता हूँ ब्रो, काफ़ी इंडियंस ना पाकिस्तान की माँ की चूत ये बोलते हैं। हाँ। पर यार पाकिस्तान की माँ हिंदुस्तानी तो है, काइंड ऑफ भाई, वो निकला है हिंदुस्तान से। इंडिया इज मदर ऑफ पाकिस्तान। हाँ। ठीक है, वहां पर आतंकवादी है, नालायक बच्चा निकल गया, कोई नहीं, घर से निकाल दिया ना, नहीं रख रहे ना नाता, नहीं तो ठीक है ना फिर। चलो ठीक है, जब मौका मिलता है चाटे मारने का मार देते हो ना। हाँ। बट माँ को गाली और ये सीधा हेट वाला, तुम अपने आप को गाली दे रहे हो ना। तो जो भी इंडियंस बोलता है कि इंडियन बोलता है कि पाकिस्तान की माँ की चूत, तो वो इंडिया को गाली दे रहा है यार। इंडिया माँ है पाकिस्तान की, बहन चोद। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन सामने से भी तो आता है। नहीं, और जो पाकिस्तानी इंडिया को गाली दे रहा है, वो अपनी माँ को गाली दे रहा है यार। सीधी सी बात है ना। पता है क्या बंदे बोलते हैं, अवाम जो है, लोग, इनमें कहाँ हेट है? बिल्कुल है, भर भर के, लेकिन सब में नहीं है, सब में नहीं है, सब में नहीं है भाई, बिल्कुल सब में नहीं है। फैमिली का एक मेंबर चूतिया निकला, पूरी फैमिली को थोड़ी ना सूली पे चढ़ा दोगे? नहीं चढ़ा फिर तुम में और वो किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया वाला, उसमें क्या फर्क रह गया? अच्छा बेटे तू कुछ गलत कर रहा है, ले तेरे दादा को भी चढ़ाऊंगा सूली पे, फिर तुम में क्या फर्क रह गया? सही बात। तो इसका तुम्हें वो पसंद आ रहा है ना, तो लगाओ फिर वीजा नॉर्थ कोरिया का, जाओ। तुम्हारा पापा वहाँ पर साइड ऑफ कट करके बैठा हुआ है, साइड ऑफ करके बैठा हुआ है भाई, उधर के तो अलग जाओ, ही सीन है उसकी उसकी फोटो पे कपड़ा मारो, जाओ। उधर के तो अलग ही सीन है। उसे मार्शल बोलो, मार्शल मार्शल अलग ही सीन है भाई। वहाँ पे तो भाई फोटो के ऊपर पंखा लगा रखा होता है। भाई साहब, कोई इंसान नहीं चाहता उस पर कोई कंट्रोल करे, नहीं, पर हर इंसान चाहता है वो सबको कंट्रोल करे। ये है तो बैंचो, जब तू किसी का कुत्ता नहीं, तुझे क्यों कुत्ते पालने हैं? सही बात है। और तो कोई कुत्ता तेरे से ही क्यों पलेगा? और अब ये हेट नहीं है, हाँ। अब ये हेट नहीं है, ये मेंटालिटी है। हाँ, बन रही ये है। कुछ ऐसा नहीं है जो तूने क्या कहते हैं, जो नेचुरली हो रहा है। तू बड़ा हुआ है इसके साथ। अब टीवी से तू गाने सुन रहा है, उसमें उसको गाली दे रहे हैं, ठीक है, सामने वाली कंट्री को उसमें गाली दे रहे हैं, ठीक है। एक तो मैं सुनता था यार इस पे
क्या नाम है इसका, जब कावड़ यात्रा वगैरह होती है हाँ हाँ हो रही है। तो मेरे यहाँ तो शिव मंदिर है, हाँ। तो मैं जाता था वहाँ पर, क्या कहते हैं उसको, वो खीर वीर खाने, अच्छा। खीर वीर मिलती थी ना, हाँ 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 तो हाँ। मैं वो खाने जाता था, और उल्टा हमें किसी ने बोल दिया था भाई इसमें भांग भी होती है। अच्छा। मैंने कहा पर कौन सी वाली में यार, सभी ले रहे हैं, लड़कियां भी ले रही हैं, कोई पागल नहीं हो रही यहाँ पे। ठीक है, वो कहते थे भाई होती है पर किसी किसी में डालते हैं, हम छोटे से थे। मैंने कहा भैंचो जो सा जरा सा हिलता डुलता दिख गया ना, मैंने कहा इसने जहाँ जिस बंदे से लिए ना 3-4 बंदे डाल रहे हैं वहीं से लूंगा अब तो, ऐसी की तैसी। मेरे को था भाई भांग वाली सीधा तो मांग नहीं सकता ना, घर पे शिकायत चली जाएगी, तो कम से कम ये तो होगा ना कि यार मुझे नहीं पता था इसमें भांग थी और भांग ही पी लूंगा। तो भाई मैं गया वहाँ पर, डैक लगे पड़े बड़े बड़े, अब मैंने डैक बोल दिया, लोगल हो गया, स्पीकर लगे पड़े बड़े बड़े, उसमें गाना क्या बज रहा है, पाकिस्तान तेरे टुकड़े ऐसे कुछ करके, और वो शायद भजन था। अच्छा। या पता नहीं क्या था, बट वो मिक्स था। अच्छा। मैंने कहा यार इन्होंने खुल्लम खुल्ला ये बोल कैसे दिया, क्यों बोल दिया, कैसे बोल दिया। चल ठीक है क्यों बोल दिया तो पता है, बट कैसे बोल दिया ब्रो, समझ रहा है, उसका तो फिर कोई वही नहीं दिखता ना लॉजिक। तो ये हेट नहीं है, ये मेंटालिटी है, ये मेंटालिटी है ब्रो, ये मेंटालिटी है यार बात और जहाँ पता है क्या चक्कर है, ये मेंटालिटी है, इस चीज का सबूत ये है कि जैसे तुझे कोई मूवी मिलेगी ना, एक ऐसी मूवी जिसमें ये दिखाया गया है कि कैसे तुम प्यार बढ़ा सकते हो, हाँ। कैसे तुम गलतियां भुला करके या फिर उन्हें सुधार करके, या फिर मत भुलाओ मत सुधारो पर अब तो नफरत मत करो, ऐसी तू फिल्मों को देखेगा ना तो लोगों को लगेगा ये तो प्रोपेगेंडा है, ये तो इस्लाम को सपोर्ट कर रहे हैं, हमें पता नहीं था, धुरंधर ने हमारी आंखें खोल दी, ओए होए। तो तू मानता है ना तू अंधा है, तू मानता है ना तू चूतिया है, तू मानता है ना कि तेरा दिमाग तभी काम करेगा जब तू फिल्में देखेगा। तो तू मानता है ना तेरे में खुद में दिमाग नहीं है, आदित्य धर तेरा बाप है, तू मानता है ना इस चीज को। यही आदित्य धर ना जिसकी फिल्मों को खुद आर्मी वाले कहते हैं भाई फैक्ट चेक करो गलत है, वो आदित्य धर ना। डायरेक्टर एक नंबर है यार, आई लव धुरंधर, बट उसमें से मोदी वाले पार्ट हटाओ, मैं 4 बार और देखने जाऊंगा। और क्या, चलो ठीक है तुम 10 बार और डाल दो मोदी को, तो फिर भी जाऊंगा देखने। अबे क्योंकि भाई बात ये है, मैं मोदी के लिए नहीं गया ना, मेरे को दुख था इतने दिनों से। मैंने कहा रणवीर सिंह भैंचो जयेश भाई जोरदार फिल्म, उसकी एक्टिंग देखी मैंने कहा भाई ये फ्लॉप हो गई, इंडिया छोड़ना पड़ेगा लगता है, यहाँ तो कदर ही नहीं है ना यार। देख मैं तेरे को बताता हूँ नीतीश, अगर तू किसी टैलेंटेड इंसान को फेल होते हुए देख रहा है ना, समझ जा तू फेल हो गया, समझ जा तू फेल हो गया। क्योंकि अगर एक टैलेंटेड फेल हो गया तो तू कैसे बच जाएगा। और अगर क्योंकि अगर तू उसे देख रहा है ना, तो देख टैलेंटेड इंसान को क्यों नहीं देख रहा है, तू एक्सप्लोर करना चाहता है टैलेंट, क्योंकि तेरे में नहीं है या फिर तेरे में है, तू उसे इनहेंस करना चाहता है। अब जब तू कैसे अपने किसी ऐसे को देखता है जिसकी तरह तू बनना चाहता है, और तू देखता है कि यार ये तो फेल है, तो तू फेल है ना। जो तू बनना चाह रहा है वो बंदा पहले से ही वो है, वो भी फेल है, तो तू फेल ही है। चल ठीक है तू अभी नहीं है, कल को बनेगा, तो फेल है। अगर तेरे में टैलेंट नहीं है, ऑलरेडी फेल है। तेरे में टैलेंट है तो देख भाई उसमें भी टैलेंट है, वो फेल है। तो अगर तू किसी टैलेंटेड इंसान को फेल होते हुए देखता है, समझ जा तू फेल है, बात खत्म। लेकिन हम तो जब मैंने देखा ना, मैंने कहा यार उसकी जयेश भाई जोरदार नहीं चली। बंदे स्टोरी अच्छी नहीं है, क्रिटिक इनसे एक बार ना पकड़ साड़ों को, इनको बोल क्रिटिक की स्पेलिंग बताओ। इन्हें नहीं पता, मैं बता रहा हूँ इन्हें नहीं पता। इन्हें लगता है मूवी का रिव्यू दे देना क्रिटिक है। अब मैं नहीं कह रहा तू करके दिखा दे, नहीं भाई हर बंदा हर चीज नहीं कर सकता। बट बात ये है साले तुझे बस या तो पसंद आई है या तो नहीं आई है। बट अगर मुझे करेले की सब्जी पसंद नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं घर से बाहर निकल के जहाँ भी सब्जी पे करेला बिकता दिखे रेडी पे लात मार दूं। इसका मतलब ये तो नहीं है ना। नहीं डैड। बट मैंने देखा, मैंने कहा यार चली नहीं रही यार, मुझे दुख हो रहा है। बैंड बाजा बारात वाला बंदा है नहीं, ठीक है, ये वही बंदा है ना जिसके गाने कितने चलते थे, डांस इतना अच्छा करता है। पद्मावती था, क्या था वो, पद्मावती फिल्म थी उसमें था पद्मावती। मैंने कहा यार इसकी चल क्यों नहीं रही। धुरंधर आ गई, उसका टीजर ही आया था जब, उसमें फिर चमकीला गाना बजता है, किसका गाना बजता है मैं भूल गया। किसमें? धुरंधर में, धुरंधर का जो टीजर वगैरह था उसमें तो पार्ट 2 के सीन दिखाए हुए थे यार, मूवी में सीन ही नहीं थे। हाँ तो दोनों इकट्ठे शूट वही तो मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा भाई ये चलेगी यार, और ये नहीं चली। फिर तो हिंदुस्तान छोड़ना पड़ेगा। वही वाली बात आ जाती है, टैलेंटेड बंदा फेल हो रहा है मतलब हम फेल हो रहे हैं, ये चीज़ है। धुरंधर चली, बहुत तगड़ी चली भाई। मैंने रिलीज होने के 1-2 दिन बाद देखी मैंने कहा यार क्या फिल्म है। अच्छा पायरेट करके क्या देखी फिल्म कि जाके पायरेट करके देखी यार। पायरेट करके क्यों देखी यार? नहीं थे ना पैसे यार, पायरेट करके देखोगे और क्या। देख भाई सीधी बात है, मूवी पायरेट करना अच्छी चीज नहीं होती, कई लोगों की मेहनत लगी है, बिल्कुल लगी, पर जिन लोगों की मेहनत लगी है उन बहनचोदों को पता है हर बंदा वहां नहीं आ सकता। तो चीजें पायरेट होती है, उनकी मर्जी से होती है, उनकी मर्जी से होती है। कैसे उनकी मर्जी से कैसे होती है? बिल्कुल होती है।
ब्रो बिजनेस। अब थिएटर में जाके कुछ लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं, हाँ। उसमें भी उनकी गलती है। मैं तेरे को बता रहा हूँ, एक थिएटर इतना बड़ा रिस्क ले ही नहीं सकता, ले ही नहीं सकता यार। एक मूवी का नुकसान, एक मूवी का नुकसान का मतलब है तेरे 2-3 साल बर्बाद। ऑब्वियसली। ठीक है, डायरेक्टर नई फिल्म बना लेगा, एक्टर नई एक्ट कर लेगा, साले ने पहले 2-3 शूट कर रखी होगी, ठीक है, राइटर नया लिख लेगा, पहले भी लिख रखी होगी, बट थिएटर का अगर कुछ हो गया फिर मतलब तू देखेगा। पायरेट करना सही है, ये कहना चाह रहे हो? पायरेट देख, पता है क्या चक्कर है, पायरेट करना सही नहीं है, बट जब तेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है तो तू अपनी चॉइस को थोड़ी मारेगा यार। चॉइस को नहीं मारेगा, लेकिन अरे भाई तेरे कर सकते। नहीं भाई नहीं, तेरे पास देख सुन, तेरे पास कोल्ड ड्रिंक के पैसे नहीं है ना, नहीं है। अबे तो पानी में चीनी घोल ले भाई। क्या ही दिक्कत है। हाँ, पीना तो है ही। मैं पता है क्या चक्कर है, मैं तेरे को बताता हूँ। हाँ, जब ना पहले तो बहुत लाइट भागती थी, ठीक है। जब केजरीवाल नहीं आया था, ठीक है यहाँ तो भी। पहले हाँ, जब केजरीवाल आया था लाइट ही नहीं यहाँ भागती भी, थी। यहाँ भी। तो भाई मैं क्या होता था, गर्मी में पागल हो रहा हूँ, हाँ, मैंने कहा यार पैसे पूसे भी नहीं है, हाँ, भाई क्या करूँ। हम्म, मैं करता था उस टाइम तो पार्लेजी भी लंबा वाला आता था, हाँ, हाँ। अब तो छोटा सा आता है ना। हाँ यार, अब कुछ दिनों में वो काफी लड़की, छोटा हो गया। कुछ दिनों में वो लड़की 5 उंगली दिखा रही ना, वो भी 2 ही बचेगी। ठीक काफी है, छोटा हो गया भाई, हाँ। काफी छोटा हो गया। तो ये अब जब तो हम उस लड़की जितने थे, ठीक है, तो मैं तो सोचता था मैंने पैकेट में से लड़की निकल जाए एक बार, भैंस बिस्किट के साथ इसे भी खाऊंगा, ये मीठी निकलेगी, ठीक है, विमेनाइजर। भाई तो साहब। हुआ क्या हाँ। भाई, मैं लेके आया पार्ले जी। हाँ, अब पार्ले जी मतलब पार्टी। हम्म, अब मैं सोच रहा हूँ, मैंने कहा यार दूध होता तो यार, मजा ही आ जाता है। अब घर में भैंस दूध नहीं है, अच्छा। ठीक है, मैंने कहा यार क्या करूँ, हम्म, फ्रिज नहीं है, मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा यार मटका है, पानी है, हाँ, हाँ। कौन देख रहा है। पानी का गिलास लिया, फर्स्ट टाइम, बहुत छोटा था मैं, वो लिया मैंने, एक पार्ले जी लिया, उसको हाँ, पूरा डुबोया, हाँ। फिर 2 पार्ले जी के बीच में रखा, हाय, हाय। थोड़ा सा प्रेस किया, ओ माय सैंडविच, गॉड, ओ भाई साहब, मैं ये खाता था। सही तो है अब भाई। क्या करूं मैं, चीप की वजह से छोड़ दूं क्या? नहीं, नहीं। चल ठीक है, मैं यहाँ पर पायरेसी वाली बात नहीं आई कि भाई तू कहीं से लिम्का तो पायरेट नहीं करके ला रहा, नहीं, नहीं, बट यार अगर उसका भी ऑप्शन होता शायद मैं वो भी कर देता। सही बात है। यार नहीं है ना, अब क्या करें, मूवी तो देखनी है ना। हाँ, वो ठीक हाँ, है, लेकिन पता क्या पता है चक्कर यहाँ है? पे सिद्धांत, यहाँ पे गलत ये हो जाता है ना कि अगर चोर भी चोरी कर रहा है तो वो गलत नहीं कहलाएगा। नहीं नहीं आ जाता है ना नहीं यहाँ नहीं पे। नहीं नहीं, यहाँ पे मान ले वो भी भूखा ही है, उसको भी कोई मजबूरी होगी, ऑब्वियस ही बात है। देख 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 सुन, पायरेसी हम्म, और पायरेट और थीफ में अंतर होता है। बता। एक जो थीफ जो होता है ना, थीफ जो चोर होता है, उसकी गांड पर डंडे पड़ने चाहिए, चाहे उसने 5 रुपए क्यों ना चुराए हो। अच्छा। क्योंकि उसने सिर्फ 5 रुपए नहीं चुराए, वो तेरे घर का ताला तोड़ के तेरे घर के अंदर घुसा है। अच्छा। ये तेरी प्राइवेसी के लिए खतरा है, क्योंकि अगर वो सिर्फ 5 रुपए के लिए तेरे घर के अंदर घुस सकता है, वो तो कल को तेरी जान भी ले सकता है, वो तो कल को 50 लाख भी चुरा सकता है। फिर तो तेरे घर पे तेरे बच्चे सेफ नहीं है, तेरे घर पे तेरी चीजें सेफ नहीं है। तो बात यहाँ पर सिर्फ 5 रुपए नहीं है, बात यहाँ पर ये है कि कोई तेरे घर के अंदर तेरी प्राइवेसी को ब्रेक करके घुस कैसे गया। हाँ, ठीक है। समझ रहे? तो चोरी होती है ये, जो पायरेसी है ना ब्रो, पायरेसी है। अगर प्राइवेसी चोरी जितनी बड़ी चीज होती, तो अभी तक जितने भी 14-15 साल के बच्चे हैं ना, जो नेट से जो उसको कैसे पायरेट कर करके देख रहे हैं, हाँ, हाँ, साले सब जेल में होते हैं ना। लड़कियों के वहीं पीरियड आ रहे होते हैं, लड़कों के वहीं नाइटफॉल हो रहे होते हैं, वहीं होते हैं ना। हाँ, तो क्यों नहीं हो रहा, समझ क्यों नहीं हो गया। रहा? क्योंकि उन्हें पता है भाई पायरेट कर कौन रहा है, पायरेट वो यूथ कर रहा है जिसके पास पॉकेट मनी तक नहीं है। और इस चीज का ही फायदा उठाते हैं जो बिजनेस होल्ड करते हैं ना, ये जो शो बिजनेस को रन करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि भाई चल ठीक है, हम पायरेसी नहीं होने देते, फिर भी होगी, तो इससे अच्छा एक काम करते हैं, हम कंट्रोल कर लेते हैं ना कितनी होगी। अच्छा, मैं देखता हूँ मूवी कल रिलीज हुई है, साला फुल एचडी में प्रिंट देखा है मैंने अगले दिन। मैंने कहा भाई कोई थिएटर ये नहीं कर सकता, नहीं, ये खुद देते हैं। हाँ, वर्ड ऑफ क्योंकि- माउथ वो प्रमोशन के लिए। पता है कैसे देते हैं? हाँ। जब एक मूवी शूट हुई ना, हाँ, हाँ, उसके डिफरेंट प्रिंट होते हैं, हाँ, तो obviously। डिफरेंट जैसे थिएटर के लिए उनके Theatrical अलग release अलग के होता है, लिए, हाँ, तो theatrical उनके लिए print अलग वो होता है। भेजे जाते हैं। ब्लू रे अलग अलग होती है। तो जब मैं ये देखता हूँ ना कि यार कल रिलीज हुई है, आज ये वाला प्रिंट अवेलेबल हो गया, कौन करेगा अवेलेबल? खुद फिल्म वालों ने किया है, खुद उन्होंने किया है, ताकि भाई जो बंदे नहीं देख पा रहे देख लो। फिर होता क्या है ना, होता क्या, तेरे को हाई क्वालिटी में फ्री की चीज मिल गई ना, तो नेक्स्ट टाइम तू इन्वेस्ट भी कर देगा। और यूथ ऐसा ही है, जो मजबूरी में ये कर रहा है ना, वो कल को इन्वेस्ट भी कर देगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने जूस तो कैसे पायरेट करके देखा था, बहुत पहले की बात है। नेक्स्ट सीजन आया, मैंने पे करा। क्यों करा पे? क्रंचरोल पे किया। क्यों किया? मैंने कहा यार पैसे
और दूसरा भाई कि मेरे पे जिम्मेदारी थी, पहले मैंने पायरेट किया ना, अब मैं ले सकता हूँ तो लूंगा, और अगर जब भी नहीं ले पाता मैं तब भी पायरेट करता। यार तुम ये नहीं देख रहे कि मैंने पायरेट करा, तुम ये देख रहे हो कि मैंने चीज पायरेट करके चला ली। तुम ये नहीं देख रहे मैंने उस चीज को पायरेट करा पर फिर मैंने उसकी कितनी प्रमोशन कर दी। मैंने 70 लोगों को वेबसाइट भेजी, भाई तू भी देख, अब वो सब फैन बने बैठे हैं। हाँ, वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन तो यही होती है, यही चीज है, एक दूसरे को बढ़ाने के लिए। और इसकी भी किक अलग है कि भाई लिंक भेज दे, भाई लिंक भेज दे, और आजकल तो काफी चल रही है, फिर वहां से डाउनलोड करके बंदे कलेक्शन रख लेते हैं। आजकल तो काफी चल रही है ये लिंक भेजने वाली चीज, तो आजकल काफी चल रही है। ये चीज है भाई, पता थे भाई जो डिस कल्चर है ना, डिस कल्चर है, ये हिंदुस्तान का कल्चर तो है नहीं, ये कहीं का भी कल्चर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कर क्या रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, गांड मरा रहा है। कल्चर तो यहाँ पर भी नहीं है, कहाँ कल्चर है, तू में बैठे है ना, कर रहे हैं हम एक दूसरे को डिस। भाई टांग खिंचाई डिफरेंट है, यहाँ पे होती है टांग खिंचाई, ठीक है। जैसे कि यहाँ तो क्या नाम है उसका, रेसिज्म कुछ भी नहीं है ना, मौज मस्ती है, तो वो चीज़ गानों में भी दिख जाती है। वो चीज़ बच्चों के कार्टून के कैरेक्टर्स का नाम क्या, मोटू पतलू, समझ रहे हैं। तो जब हिप हॉप की बात करते हैं ना, यहाँ पर वो टांग खिंचाई मिसिंग है जो होनी चाहिए थी। रियल हिप हॉप नहीं है यार, रियल हिप हॉप तब होता है जब यहाँ पर जो छोटी जात के लोग हैं ना वो हिप हॉप करते, जैसे वहाँ पर कालो ने किया था, ठीक है। साड़ो तुम हमें वो बोलते हो, एन वर्ड है, तुम हमें वो बोलते हो, तुम हमें मंकी बोलते हो, अच्छा तुम हमें वो करते हो, यूजुअल सस्पेक्ट बोलते हो, अच्छा तुम्हारी इज्जत नहीं करते, तो हमें मारते हो, तुम्हारे लिए हम क्रिमिनल है, ठीक है, लो फिर फक द पुलिस। तो ब्रो सोसाइटी ने जो उनके साथ गलत किया, उन्होंने सोसाइटी को उसके बदले जो उनका रिस्पॉन्स था, उस रिस्पॉन्स का नाम है हिप हॉप। दैट्स व्हाई हिप हॉप एक कल्चर है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बंदा खुद को एक्सप्रेस करता है। बट यहाँ पर हिप हॉप क्या है यहाँ पर हिप हॉप है कि रफ्तार भाई बेल्ट मारते हैं, इक्का भाई ड्रंक इक्का इज माय फेवरेट जोनरा, व्हाट द फक ब्रो। मौज मस्ती अपनी जगह है, बट इस मौज मस्ती का फिर नंबर्स नहीं दिखते हैं जब उनके गाने आते हैं। लेकिन ना यार देखो, डीएचएस में काफी सारे ऐसे रैपर हैं जो लिटरली हिप हॉप को आगे लेके जा रहे हैं। डिवाइन हो गया, मैं बता रहा हूँ, चल ठीक है डिवाइन ने हिट ह्यूमन को कुछ बोला था, चल ठीक है डिवाइन के अभी गाने वैसे आए थे यार, फिर बैंड की पैंचो क्या नाम उसका, माइक टाइसन बुढ़ापे में जेक पॉल से हार गया। हाँ। इसका मतलब ये थोड़ी है वो वाला माइक टाइसन जो शेरों के साथ होता था, बिल्कुल नहीं, ऐसा थोड़ी होता है यार भाई, वक्त सबका अच्छा सब और देख किस्मत। और भाई बात तो ये है, बंदे डिवाइन को ट्रोल करने में इतने लग गए, जो उसकी एल्बम आई थी जिसमें जीजी के साथ भी गाना था, क्या एल्बम है, ठीक है कुछ जगह पे उठपटांग कर रहा है, बट यार मैक्सिमम तो खतरनाक थी ना। ये जीजी के साथ गाना ही देख ले, ये बोलते हैं प्यार पर सही में ये जलते, हम उसकी वीडियो देख, जब नोट्स प्ले होते हैं ना पीछे सड़क पे, जो जेब्रा क्रॉसिंग की वाइट लाइनें होती है ना, वो नोट्स की तरह प्ले होती है। मैंने कहा भाई इतनी क्रिएटिविटी, इतनी अच्छी क्वालिटी, बहुत अच्छी चीज है। ऊपर से गुरिंदर गिल, लग ही नहीं रहा फर्स्ट टाइम उसने किसी रैपर के साथ ऐसे कोलैब किया, मुंबई के रैपर के साथ ऐसे कोलैब किया। अरे नहीं पता है, डिवाइन को ना क्रिटिसिज्म दिया जाया करता था कि भाई ये एक ही तरफ का साउंड करता है। तो जहां तक मेरे को लग रहा है कि इसने एक्सपेरिमेंटल किए हैं, कि ट्राई किए हैं कि हाँ फ्लो चेंज करके देखते हैं एक बार, बिल्कुल थोड़ी लिखावट चेंज करके देखते हैं, थोड़ा साउंड चेंज करके देखते हैं। क्योंकि शुरू से हम सुनते आ रहे हैं ना, कोहिनूर, वन साइड, ऐसे गाने जो लिटरली डिवाइन को ना क्या कहते हैं, वो डिवाइन को वो करते हैं, डिफाइन करते हैं, या फिर कैलोनस को वो देते हैं, काम 25 है, काम 25 है, वही उसको बिल्कुल वो बना देते हैं कि हाँ भाई ये डिवाइन सिर्फ इसी चीज के लिए बना है। मिर्ची ले लो, मिर्ची साउंड करता है कि भाई डिवाइन का गाना है, चल बॉम्बे तुझे माँ से मिलाता हूँ। बस वही है कि लोग उसका क्रिटिसिज्म देते मार गए कि भाई इसका साउंड एक ही तरह है। उस टाइम पे डिवाइन के काफी गाने चल रहे थे ना। हाँ बहुत, बहन जो हमने ध्यान ही नहीं दिया डिवाइन कितना चला है। बहुत, पहला ऐसा रैपर जो भाई अंडरग्राउंड को बाहर ले गया, बहुत तगड़ा। वो तो क्लेम करता है भाई, है वो अंडरग्राउंड खुला है। चल ठीक है मैं बता देता हूँ, डिवाइन अगर अभी 10 फ्लॉप एल्बम भी दे देगा ना, डिवाइन है, फिर डिवाइन है भाई, डिवाइन है। अबे जो छक्के लग गए अब वो माइनस थोड़ी होंगे ना नहीं, बस तो फिर ये चीज़ है भाई, सीधी सी बात ना, तो बिल्कुल सही बात है। यहीं पे बात अगर एमवीवी की करे तो एमवीवी भी काफी कुछ दे रखा है इस हिप हॉप को। भाई साहब मैं बताता हूँ देख, अब ये भी कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, कृष्णा से अच्छा रैपर नहीं हिंदुस्तान में। हाँ, हिंदुस्तान में कृष्णा से अच्छा कोई रैपर नहीं, और एमवीवी से बड़ा कोई रैपर नहीं, दो अलग चीजें हैं। नंबर 1 रैपर,
बेस्ट रैपर और बिगेस्ट रैपर Biggest अलग चीज है। बिल्कुल। जब बिगेस्ट की बात आती है ना, वहाँ पे तू रिकॉर्ड्स को साइड में भी रख सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। या फिर अगर तू रिकॉर्ड्स को रखता है तो तू सिर्फ रिकॉर्ड्स को रख और किसी को मत रख, क्योंकि अगर तू सब कुछ इंक्लूड करेगा तो लिस्ट ही कैसे बनेगी, बिल्कुल, बात ही नहीं हो पाएगी। नंबर्स और चाहिए। नंबर 1 रैपर वहाँ देखे जाएंगे स्किल, वहाँ देखे जाएंगे लिरिक्स, वहाँ देखी जाएगी प्रेजेंस। कृष्णा से बेस्ट प्रेजेंस इस टाइम पे, नो ब्रो। एक टाइम पे वीडियो में ऐसा लगता था क्या कर रहा है कृष्णा, और आज ऐसा लगता है क्या कर रहा है कृष्णा यार। हाँ मैं जो नोक नोक गाना सुना है ना, हाँ भाई, कृष्णा कितना मस्त लग रहा है उसमें। रट रखा था उसको तो भाई कृष्णा यार, पता है कृष्णा नंबर 1 रैपर है यार। कृष्णा एक्चुअली में नंबर 1 रैपर है। कृष्णा से पहले ना ऐसा था, मुझे ये क्योंकि मैंने बहुत रफ्तार को कब से सुना है यार, कब से सुना है रफ्तार को, रफ्तार तो काफी बहुत सुना है। एक मानसिक दबाव तेरा सबसे बड़ा ख्वाब, किसे बातों में उलझाया है, हाँ ठीक है, किसे सपना दिखा के उसे उसका क्या क्या बिकवाया, करवाया है सबर या फिर चूतिया बनाया। ये लाइनें चुराओ मेरी गाँव जाके स्टेज पे, अपना बता के तुम फैलाओ सारे देश में, खाली कागजों पे साइन करवाया, सड़ जाओ फिर मुझको फंसा देना केस में। ये लाइन है रफ्तार की यार। किस ने फुकरा फ्लो सुना है? ये जितने भी आज रैपर आई लव हिप हॉप, तुम्हारी माँ की छूट सालो, तुमने फुकरा फ्लो नहीं सुना, तुमने चिल नहीं सुना। चल कर चिल चिल चिल, चल ठीक है बे यार। रफ्तार लिटरली ऐसे कर रहा था, ओए रैप करते हैं जी भाई जी, आजा गाने में कर। हाँ रफ्तार लिटरली ऐसे कर रहा था यार, बड़ा भैया सबको आगे लेके आएगा। और वो उसने किया भी है, एक माइंड पे देखा जाए ना तो उसने किया भी है। यही है यार, लोगों को पता है क्या है, सबके हाथ में फोन है ना, और कोई किसी को टोक नहीं सकता ना कुछ लिखने से, हाँ। तो साला कुछ भी लिख देता है। बिल्कुल। मौज मस्ती अपनी जगह है, बट जितनी तुम मौज मस्ती कर रहे हो, जितना तुम ट्रोल कर रहे हो साला, उतना प्यार भी तो दिखा दो। बिल्कुल भाई, उतना प्यार भी तो दिखा दो भाई, कोई नहीं दिखाता। डिजर्व करता है भाई, वो बंदा बहुत गा कुछ दिया यार deserve इस चीज करता पे। सो ब्रो, मेरे को क्या था ना, था ही ऐसा कि ब्रो रफ्तार है, रफ्तार से बेस्ट रैपर हिंदुस्तान में कोई है ही नहीं यार। एक दिन मैंने कृष्णा सुन लिया यार, अच्छा एक दिन मैंने ढंग से सुन लिया ब्लोइंग अप। अच्छा मैंने ब्लोइंग अप सुन लिया। अच्छा, पहला गाना था क्या उसका जो तूने सुना था? नहीं, मैंने उसका फर्स्ट गाना सुना था, कौन सा? हम रेडी, रफ्तार के साथ ही था। I'm ready। मैं ही कृष्णा, मैं ही रफ्तार हूँ। तो मैंने कहा ये गोरा चिट्टा सा लड़का कौन है? हाँ ठीक है, मुझे नहीं पता था यार वो कृष्ण है। हाँ हाँ मैंने कहा यार ठीक है, मतलब बट वो यार वो रफ्तार है गाने में, तो रफ्तार है, हाँ। ठीक है। उसके बाद चलता रहा, थोड़े बहुत चलते रहे ये वो। एक दिन जो होता ना ढंग से सुनना, कि मैं यार एक ढंग से सुनता हूँ, हाँ। मैंने ब्लोइंग अप सुन लिया। अच्छा मतलब ऐसा था कि गाने सजेस्ट हो रहे कृष्णा के, मैंने कहा अच्छा ये कृष्णा है क्या। एक वो सुना था मैंने विलन वाला, जिसमें इक्का का भी शायद फीचर है, हाँ, याद नहीं आ हाँ, रहा। विलन। तो भाई मैंने एक दिन ब्लोइंग अप सुन लिया। मैंने कहा यार इसके कपड़े, पीछे डांसर्स है ना उसमें, लोकेशन, डायरेक्शन, विजन था कि भाई इस टाइप की वीडियो बनेगी। और लिरिक्स, अरे भाई साहब, लिरिक्स मामले तो कोई टुकड़ टक नहीं कर सकता जब भाई। मैंने वो लाइन सुनी ना, इनके हार्डेस्ट बार्स है वो जो मेरे वीकेस्ट वाले, हाँ ये ऐसी बातें बना रहे लग रहा है ये पी के आ रहे। ओ भाई साहब, यार मैं इतना हंसा। शी इज नॉट तमिल बट शी वोना कम। ओ माय गॉड, वर्डा कम होता है ना, वड़गा। मैंने कहा भाई ये किस लेवल के हैं। अब इंग्लिश गानों में तो सुने थे, बट जब मैंने इसका सुना तो मुझे ऐसा लगा भाई कोई अंग्रेज बंदा है जिसको हिंदी आती है, ठीक है। और वो कह रहा है कि बहन चोदो तुम्हें मैं दिखाऊंगा इंडिया में रैप क्या होता है। रैप क्या होता है, सही और बात असली है। बात तो यार कृष्णा भी इंग्लिश करता है, हाँ बट जब वो हिंदी में भी गांड फाड़ता है यार, मतलब गधे की चूत। बहुत ये क्या है? बहुत ये क्या है? बहुत तगड़ा। गधे की चूत, आए करन जंग इनकी चुद की कलम, क्या है तू चौथ का गुलाम तेरी फुद्दी धर्म। भाई ये क्या है ब्रो, ये क्या है? कैमरामैन तेरे से ही बोल रहा हूँ, ये क्या है? खोट डाली कवर तेरी निकालो अब, खोट काला डाली कोट। का बदरी निकालो अब काला कोट, वर्तमान में तो साहब। सभी जानते मैं ज्यादा डोप, ये नंदू घुसेड़ेगा बम्बू, इस मादर चौथ पे गिरा हूँ बम लगे बालाकोट। भाई भाई और अब ये नहीं है मैंने ये गा दिया तो हम एम ए हेटर। ना यार यार। हमें संगीत पसंद है। बिल्कुल बिल्कुल भाई जब बीफ होती है ना, मैं एक की तरफ होता हूँ और वो है संगीत। मैं भाई नहीं, जब मैं बीफ होता है तो मैं अभी के साइड आता हूँ, मैं संगीत चाहे की तरफ- सामने उसके कोई भी हो, रफ्तार हो, कृष्णा हो, आई डोंट गिव अ फक भाई। मैं कृष्ण, मुझे चाहिए होता है भाई जो एमबीए जो बीफ में निकल के आता है ना, हाँ, जो ब्रूटल जाता है वो, हाँ, भाई सब असली मजे उसके होते हैं। ये जो अभी लेजनस के साथ भी हुआ था, उसमें भी काफी उसने अपना वो निकाला है। जो उसका वो सुना तो कौन सा था वो, मदर हाँ एक तो वो था, और जिसमें वो एमबीए को मिमिक करता है यार, कौन था वो, लास्ट में था ना वो। लास्ट में तो करता है। हाँ, जब वो वो- भाई गांड फट गई ओए, वो तो शुरू में करता है। अबे वो नहीं, जिसमें प्रॉपर फ्री स्टाइल टाइप का करता है। वो उसमें ही है, वो सेकंड वाले में है। हाँ शायद उसमें वो भाई बहुत तगड़ा लगा था। विदाउट म्यूजिक
पता है इसने ना पैटर्न बना रखा है, एमिवे को देखे पैटर्न बना रखा है इसने। पहला गाना नॉर्मल डालता है, दूसरा ड्रिल आता है, तीसरे में आता है ड्रिल प्लस नॉर्मल और तीनों इकट्ठे डालता है। साला बीच में लव सॉन्ग भी गा देते ओ भाई साहब, और बहुत वर्सेटाइल भी है यार। हाँ। लिखावट उसकी बहुत तगड़ी हो गई है। अभी देख इसकी ये ईपी थी ना कंसिस्टेंसी करके, जो भी कंसिस्टेंसी, थी, यस हाँ, इतना क्वालिटी साउंड, बहुत तगड़ी। प्रीमो गाना सुन, ओ भाई साहब, उसमें तो फैन यहाँ से वहां तक भाग, वहां से यहाँ तक भाग, एक ही बातें करता साला नाटक बाज। भाई ये कैसे कर सकता है? वही तो उसने प्रोड्यूस किया गाना। हाँ, कैसे कर सकता है यार ये? क्यों गाना सुना उसी में, स्वालिना जो उसकी हाँ, वो है, हाँ, हाँ। वो भी गाती है, बहुत तू बहुत है मेरे साथ है, ऐसे कुछ करके है। हम्म, एक इसमें अच्छा भी कर, हाँ, यार वो बजने वाला गाना काफी है यार। कैची, काफी कैची। मैं उसको सुनता हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं ना स्पीकर के आगे बैठूं। हाँ चल, अच्छा भी कर। हाँ, वो कितना काफी अच्छा है, catchy उसमें भाई, लिरिक्स काफी याद नहीं आ रहे, वो गाना बहुत अच्छा है, बहुत तगड़ा, बहुत तगड़ा गाना है। बहुत तगड़ा। तो भाई एमिवे यार, एमिवे मैं सरप्राइज तब हुआ था जब इसने ना एनएफ के साथ वो एनएफ का NF जो उठाया था भाई। हाँ, मैं खुद सरप्राइज हो गया था, पता है? एमिवे कैसे बोलते हो? क्योंकि मैं एनएफ का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ एक टाइम पे। अब नहीं सुन पाता उतना, लेकिन मैंने काफी एडमायर किया उसको। और पहला ऐसा रैपर जो भाई उसको प्रॉपर रिस्पेक्ट दे रहा है उसकी अब लिरिक्स देख को। मैं एक चीज बताता हूँ, हम्म। बंदे बोलते ना एमिवे ने कॉपी कर लिया, एनएफ को कॉपी कर लिया। अबे मैंने कुछ नहीं एनएफ को था। सुना बिकॉज ऑफ एमिवे। बिल्कुल अब अगर वो नहीं करता तो हो सकता है मैं उसे कभी सुनता ही नहीं सुनता भाई। थैंक्स टू एमिवे ना कि मैं एनएफ को जानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। एनएफ पता नहीं, और उधर भी कंट्रोवर्सी फंसती है कि एनएफ को रैपर मानते ही नहीं लोग। बंदों अबे छूती हैं लोगों को क्या पता। हिप हॉप अरे चल ठीक है, मानते ही सुन नहीं, सुन डालते ही नहीं सुन, है। बंदे कहते हैं ना एनएफ को कोई रैपर नहीं मानता। नहीं मानता। किसी रैपर से पूछ, वो मना नहीं करेगा। नहीं और अगर करेगा तो उसकी माँ की चूत। तो जो नहीं मान रहा वो रैपर ही नहीं है, तो उसकी क्यों सुन रहे हो फिर? बिल्कुल बिल्कुल। बात खत्म। जस्ट बिकॉज कि वो सिनेमैटिक म्यूजिक यूज करता है, वो उसका टाइप है ना भाई। वही ना भाई, उस पर वो उभर के आता है। और क्या, उसके एक एक गाने 400-500 मिलियन जाते हैं भाई। उस जो एनएफ सर्च जो गाना था वो एनएफ बहुत अच्छे गाने हैं उसके। बहुत तगड़े भाई। एनएफ के गाने ऐसे हैं, ऐसा लगता है मैंने सीट बेल्ट लगा लिए, हाँ अब कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो जो उसका वो है ना, वो तुम्हें प्रॉपर रोलर कोस्टर राइड पे लेके जाता है भाई। एनएफ का तो साउंड बहुत अच्छा है यार, प्रॉपर रोलर कोस्टर राइड पे लेके जाता है। बहुत अच्छा साउंड है। कितनी देर होगी? 40 मिनट हो गई, इसको बंद कर।